आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता मदद करें। Lord Jesus, वो प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद यीशु। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हम सब मिलके गाएंगे। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। इसका साथ नहीं कहता अभी। प्रभु धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, हम गाएं हालेलुया।
मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ यीशु, तू है खुदा। ओ धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। ओ आराधना हो, स्तुति हो यीशु, महिमा हो। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। यीशु
पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। ओ यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते कि नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। आमेन। ओ हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। ओ यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हमेशा हर पल होने पाए, हमारे गीतों के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन गीतों के लिए जिसके माध्यम से आज हमने तेरी आराधना की, इसे तू ग्रहण कर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, हमारी नहीं, तेरी महिमा प्रभु जी इस संसार में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमारे गीतों को और हम सब गायकों के मुंह से निकलने वाले गीतों को प्रभु जी तूने ग्रहण किया, से धन्यवाद देते हैं। सबकी आराधना को तू ग्रहण कर, तेरे नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज शाम के समय जब हम लोग आए हैं तो निश्चित में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है और
हम लोग वचन के मनन में जाने से पूर्व एक जन हमारे लिए प्रार्थना करें। कोई भी एक जन अपने माइक को अनम्यूट करके जल्दी से एक छोटी प्रार्थना में अगुवाई करें। वर्गीस अंकल माइक म्यूट है। होने के लिए हम लोगों को सहायता की, आपको धन्यवाद। आपके दास लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपकी वचन के जरिए हम लोगों को, आपको दास को तो शक्ति और सामर्थ्य के साथ आपकी वचन बांटने के लिए तो सहायता कर। एक मन होकर वचन से हालेलुया बांटने के लिए हमको सहायता कर, देखो माफ कर। प्रार्थना सुनदाइए यीशु मसीह के नाम में मानते सुनो और गैरंगा स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आराधनाओं को, सब चीज़ को ग्रहण करता है। इस कारण से हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि हम किसी ऐसे संसार में पाए जाने वाले परमेश्वर की आराधना करते नहीं जो कि जिसकी आँख हो वो देख ना सके या मुंह हो बोल ना सके, पर वो अपने वचन के द्वारा हमसे आदि से बात करता है और वो हमारी जीवन को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज कुछ वचनों को हम मनन करेंगे और उनमें से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे और 5वें वचन तक हम मनन करेंगे। पहले हम रोमियो पत्री उसका 5वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ें। ठीक है, मैं पढ़ूंगा। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखा, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। एक दूसरे अनुवाद में हम इस प्रकार से दूसरे वचन में पढ़ते हैं, उसके द्वारा विश्वास के कारण उसकी जिस अनुग्रह में हमारी स्थिति है उस तक हमारी पहुंच हो गई है और हम परमेश्वर की महिमा का कोई अंश पाने की आशा का आनंद लेते हैं। ये जो ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है वो अंग्रेजी से थोड़ा सा मेल खाता है, इसीलिए मैंने उसको पढ़ा है। वहाँ पे इस प्रकार कहता है, पहला वचन, क्योंकि हमने विश्वास के कारण परमेश्वर के लिए धर्मी हो गए हैं। पहला वचन हमें क्या कहता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। धार्मिकता हमारे अंदर कैसे आई है? विश्वास से। हम अगर आज धर्मी हैं तो वो इस कारण से है क्योंकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। हम अगर विश्वास नहीं रखें तो हम बिना विश्वास के क्या नहीं कर सकते, अपने अंदर धार्मिकता को नहीं ला सकते। अगर हम चाहते हैं तो बिना विश्वास के हम कुछ भी अपने जीवन में आत्मिक रूप से अर्जित नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? आत्मिकता को प्राप्त करने के लिए, आत्मिक उस फल को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? विश्वास। हम इस संसार में देखें कि कई चीजें हैं जो कि इस संसार में प्राप्त की जा सकती हैं। कई चीजों को इस संसार में हम बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास मूलभूत चीजें पाई जाती हैं
या आपके पास कुछ चीज़ें, मतलब आप विद्वान हैं, आपके पास पढ़ाई, आपके पास एजुकेशन है, तो आपके पास नौकरी है। अगर नौकरी है तो उससे आपकी एक आमदनी होती है और उस आमदनी से हम कई चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में रहने के लिए, संसार में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें कई चीज़ें उपलब्ध करा रखी हैं। उसके लिए हमें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आज विश्वास करने की आवश्यकता नहीं कि मेरे घर में खाना बन जाए, या विश्वास से मैं कह दूं कि मेरे टेबल पर खाना आ जाए। ये संभव नहीं है। उसके लिए परमेश्वर ने पहले से ही हमारे जीवन में प्रावधान कर चुका है। हमको जैसे भी परमेश्वर ने योग्यता दी है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता से परमेश्वर के अनुग्रह को या परमेश्वर के संपूर्णता में से अनुभव करता है। क्योंकि हम इस संसार को देखिए, एक संपूर्ण एक पृथ्वी परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखी है। इसका फल उत्पन्न होता है और इसका फल खाने के लिए हर एक व्यक्ति को क्या है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसको मिलता है। उसमें अन्याय होता है, उसमें कई बार हमें शायद नहीं मिलता है, वो सब अलग बात है, पर परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में सब चीज उपलब्ध है। उसके लिए मुझे अपना विश्वास प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। विश्वास प्रकट हमें आत्मिक बातों में करना जरूरी है। हमें किस बातों में विश्वास प्रकट करना है? हमारे जीवन में आत्मिक बातों को उपलब्ध या आत्मिक बातों को प्राप्त करने के लिए, आत्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए, आत्मिक बोलते हैं, आत्मिक फलों को प्राप्त करने के लिए मेरे को आज क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। और विश्वास भी हमारे जीवन में जो है वो परमेश्वर का ही दान है। विश्वास ही से हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं ना। विश्वास यहाँ पर भी लिखा है, इफिसियों 2:8 में भी लिखा है, विश्वास ही से तुमने अनुग्रह प्राप्त किया और अनुग्रह प्राप्त करके तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया, अर्थात उद्धार पाया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विश्वास जो हमारे जीवन में है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में विश्वास मुख्यतः से हमारे आत्मिक जीवन के वृद्धि के लिए दिया है। हमको ये विश्वास मार्केटिंग के लिए या संसार में मार्केट करने के लिए नहीं दिया, परंतु विश्वास किस लिए हमने प्राप्त किया है? हमने विश्वास इसलिए प्राप्त किया है ताकि जो परमेश्वर ने आत्मिक मंडल में हमारे लिए रखा है उसको हम प्राप्त कर सकें। जो अभी मुझे दिख नहीं रहा, परंतु उस पर मैं विश्वास करता हूं कि वो है और वो मुझे प्राप्त होगा। उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए? मेरे अंदर मैं विश्वास करता हूं। बिना विश्वास के हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जो विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर देता है, उस विश्वास को हमें निरंतर क्या करना चाहिए? प्रयोग में लाना चाहिए। किस प्रयोग में लाना चाहिए? प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। प्रभु मैं तुझसे और करीब, तेरे और करीब बढ़ना चाहता हूँ, प्रार्थना के जीवन में और करीब। ऐस प्रकार के जब हम बातों को, है ना, ऐसी मनसा को जब हम रखते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में एक वृद्धि हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो वचन आज हमने पढ़ा, रोमियो उसका 5वां अध्याय 1 और 2 वचन, उसके पहले दो, क्योंकि हमने विश्वास के कारण परमेश्वर के लिए, क्योंकि हम अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के लिए धर्मी हो गए हैं, सो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हो गया है। जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि विश्वास परमेश्वर ने दिया है, एक कारण से परमेश्वर ने हमारे अंदर विश्वास दिया है। विश्वास आपको किस प्रकार से और किस कारण से मिला है उसको भी ध्यान रखें। यहाँ पे अगला जो भाग है उसमें कहता है
कि विश्वास आपको इसीलिए मिला है सो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हो सके। तो आज पूरा संसार अपनी बुद्धि से परमेश्वर की खोज में है। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू नो गॉड, हाउ टू रीच टू गॉड। हम कैसे परमेश्वर के पास में जाएं, कैसे परमेश्वर से मिलें। ये सब बातें संसार कर रहा है। संसार पर यह नहीं जानता बिना परमेश्वर की सहायता से या बिना परमेश्वर की कही हुई बातें मानने से, परमेश्वर ने जो बातें कही हैं उसके अनुसार ही आपको क्या मिल सकता है? परमेश्वर प्राप्त हो सकता है, प्रभु प्राप्त हो सकता है, या स्वर्ग राज्य प्राप्त हो सकता है। मैं अपने हिसाब से चलने से या मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर लूंगा, ऐसा करूंगा और इस प्रकार से चलूंगा और मैं परमेश्वर को प्राप्त कर लूंगा, ये कदापि नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा है विश्वास कर। सिर्फ विश्वास करने से ही प्राप्त होगा। विश्वास करने के पश्चात में जो कर्म हम करते हैं उसको परमेश्वर क्या है? मान्यता देता है। यहां पर जो वचन को हम पढ़ते हैं उस वचन से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर के पास में जाने के लिए परमेश्वर ने पहले हमारे अंदर विश्वास दिया, और किस पर विश्वास करने के लिए? यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो हम जो विश्वास करते हैं वे सब लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग राज्य में जाएंगे। अर्थात वहां पर लिखा है हमारा परमेश्वर से मेल हो गया है, पहला वचन। अब एक बार फिर से उस वचन को आप ध्यान से पढ़िएगा। ये हमारे उद्धार के विषय में, हमारे ही जीवन के अनंत काल के विषय में कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट वचन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। वचन इस प्रकार से कहता है क्योंकि हम अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के लिए धर्मी हो गए हैं। दूसरा तर्जमे में इस प्रकार से कहता है अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो हम जो परमेश्वर से हमने विश्वास प्राप्त किया है, ये विश्वास मैंने इसलिए प्राप्त किया है, मैं संसार में पाई जाने वाली विनाश होने वाली या क्षण भर की रहने वाली चीजों पर विश्वास करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने मेरे अंदर विश्वास इसलिए दिया है कि मैं इस विश्वास के वरदान को इस्तेमाल करके परमेश्वर से मेल रख सकूं, परमेश्वर के पास में जा सकूं। उसके लिए परमेश्वर ने मेरे पास एक वरदान दिया है। हम सब विश्वासियों के पास में एक वरदान दिया है और वो वरदान है विश्वास। हम सब के अंदर वो विश्वास जागृत रहे, वो विश्वास कार्य करता रहे। हम सब के अंदर लेट द फेथ में डू इट्स वर्क इन अस। हमारे अंदर विश्वास निरंतर अपना कार्य करता रहे। मेरे प्रियो, आज शाम के समय हम सब यहाँ पर इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर विश्वास दिया है। आपका वो विश्वास आपको प्रोत्साहित करता है कि मैं परमेश्वर की आराधना में या बाइबल स्टडी में मैं भी शामिल हो सकूं, मैं भी शामिल हो जाऊं। अगर विश्वास नहीं है तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो हम मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर के पास जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर क्यों आते हैं? ताकि मैं क्या कर सकूं? सांसारिकता को छोड़ते हुए आत्मिकता में एक कदम और आगे बढ़ सकूं। जो प्रेरणा परमेश्वर हमें देता है कि तू जा प्रार्थना कर, तू जा आराधना में बैठ, तू जा आज भक्तों के साथ में एक संगति कर,
ये किस लिए परमेश्वर ने दिया है? ये मेरे विश्वास का, मेरे अंदर विश्वास है उसका एक प्रमाण है। क्यों मैं आज भी आराधना के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, क्यों मैं उसकी उपस्थिति में आता हूँ? क्योंकि वो परमेश्वर का वरदान आज मेरे अंदर कार्य करता है। वो वरदान है विश्वास। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, विश्वास नहीं तो आप परमेश्वर को देख नहीं सकते, विश्वास नहीं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, विश्वास नहीं तो आपके अंदर क्या है, बाकी सब चीज खोखला है, बाकी सब चीज फिर दिखावा हो जाएगा। इसलिए आज हमारे अंदर सबसे प्रमुख चीज पाई जानी चाहिए एक विश्वासी के अंदर। वो प्रमुख चीज क्या है? वो है विश्वास। विश्वास पाया जाता है ना प्रियो, तो हमारे जीवन में हम स्थिर रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ता है। आगे हम पढ़ते हैं उसका दूसरा वचन, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तथा जिसमें हम बने हैं, विश्वास के कारण उस अनुग्रह में जो हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, हमारी पहुंच भी हुई, हम खड़े हैं मतलब, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। अर्थात मैं दूसरा जो तर्जमा उसको पढ़ना चाहता हूं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसी के द्वारा विश्वास करना, उसकी जिस अनुग्रह में हमारी स्थिति है उस तक हमारी पहुंच हो गई है, और हम परमेश्वर की महिमा का कोई अंश पाने की आशा का आनंद लेते हैं। आज हमारे अंदर जो विश्वास है वो हमारे अंदर क्या देता है? एक उम्मीद देता है। इट गिव्स अस ए होप। वो होप क्या है? आज मेरे अंदर वो होप क्या मिल रहा है, वो उम्मीद क्या मिल रही, वो आशा क्या मिलती है कि मैं इस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर मैंने प्रकट किया है, उसके द्वारा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उसका एक अंश प्राप्त करूंगा। आज हम सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। किस कारण से हम बुलाए गए हैं? हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? ताकि हम उसके साथ में रह सके। देखिए, परमेश्वर की योजना फ्यूचर की है। भविष्य में परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। अगर हम भविष्य को देखते हैं, है ना, तो आगे जो वचन लिखा है ना, अगर हम भविष्य को देखते हैं तो अभी के समस्या से हम क्या नहीं होंगे? विचलित नहीं होंगे। परमेश्वर की बातें जो है वो इस संसार के लिए या संसार में संसार में नहीं, संसार की बातों को पाने के लिए नहीं हमारे अंदर विश्वास दिया है। तो फिर हम प्रार्थना में हम क्या अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर से नहीं कह सकते? तो क्या प्रार्थना में हम अपने विनतियों को परमेश्वर से नहीं कह सकते? कह सकते हैं, पर वो हमारा प्राथमिकता नहीं है ना। पौलुस कहता है कि तुम हर बात को प्रार्थना विनती के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में रखो। फिलिपियों 4 उसका शायद 7 या 8वें वचन में इस प्रकार से कहता है। परंतु वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता क्या है? उसको पहचानना है। विश्वास मेरे अंदर इसलिए दिया है ताकि मैं उस विश्वास में मजबूत होते हुए, विश्वास इसलिए दिया है ताकि मैं परमेश्वर के राज्य तक पहुंच सकूं, ताकि मेरे जीवन के अंत तक मैं उस विश्वास में बना रहूं और उस विश्वास में बने रहते हुए मैं क्या करूं? परमेश्वर से और करीब बढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि जब आप विश्वास आपके अंदर रखते हो तो आप नेचुरली आप क्या करोगे? परमेश्वर के करीबी में बढ़ते रहोगे। आपको फिर गिराने का कोई कोशिश कर भी ले तो आप गिरेंगे नहीं।
आपके अंदर गिरावट नहीं आ सकती। क्यों? विश्वास है ना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, है, वहां पे आगे जो वचनों में लिखा है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, तीसरा वचन से जब हम नीचे पढ़ते हैं, वहां पे परिस्थितियों के विषय में लिखा है, कोई भी परिस्थिति आ जाए वो हमें क्या नहीं कर सकती, गिरा नहीं सकती। क्यों नहीं गिरा सकती प्रियो? क्योंकि आपके अंदर विश्वास है। अगर मेरे अंदर विश्वास है तो मैं क्या कर सकता हूं? हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता हूं, हर परिस्थिति को मैं झेल सकता हूं, हर परिस्थिति को मैं बोल सकता हूं। तो इस परिस्थिति के कारण से मैं अपने स्वर्ग राज्य से हाथ नहीं हटा सकता, हाथ नहीं, मैं परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ सकता, या परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो विश्वास जो है वो बहुत बड़ा है। वो विश्वास जो मेरे अंदर है वो क्या करता है? वो बहुत बड़ा कार्य मेरे अंदर करता है। कैसा कार्य करता है? कि मैं परमेश्वर में बना रहूं। ये है विश्वास का, उस वरदान का सबसे बड़ा कार्य, मुझे स्थिर रखना। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास रूपी वो बात पाई जाती है, जिसके अंदर विश्वास पाया जाता है, वो विश्वास उसको क्या करता है? उसको स्थिर बनाता है। द फेथ मेक्स मी स्ट्रॉन्ग। विश्वास मुझे मजबूत करता है। आप दिन रात परमेश्वर पे विश्वास करें, आप अपने अंदर एक परिवर्तन को होता हुआ देखेंगे। क्या परिवर्तन है? आपके अंदर से वो सांसारिक भय मुक्त हो जाएंगे, संसार की चिंताओं से आप दूर हो जाएंगे। आपके अंदर वो पाई जाएगी। क्या बात पाई जाती है वहां पे? दूसरे वचन के आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर महिमा की, और हम परमेश्वर की महिमा का कोई अंश पाने की आशा का आनंद लेते हैं। We will rejoice, हम उस आनंद में बढ़ते हैं। क्या है वहां पे लिखा है? मैं हिंदी में जिस प्रकार से पढ़ रहा हूं, आप अपनी भाषा में देख सकते हैं। वहां पे क्या लिखा है? रिजॉइस इन होप ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। हम किस में आनंदित होते हैं? हम उस आशा में आनंदित होते हैं, है ना। अंश को पाने की आशा का आनंद लेते हैं। तो ये अंश को पाने की आशा का आनंद लेते हैं, मतलब अंश को भी पाया नहीं है, परमेश्वर को अभी हमने देखा नहीं है, परमेश्वर के उस रूप को हमने देखा नहीं, परमेश्वर की सही उपस्थिति को आज तक हमने चखा नहीं। परमेश्वर आज भी क्या है? एक अंश को हमारे मध्य में रखता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा रूपी उस उपस्थिति में हम चलते हैं। एक दिन आएगा मैं उस परमेश्वर की क्या बोलते हैं, उस उपस्थिति में पहुंचूंगा, साष्टांग उसकी उपस्थिति में मैं खड़ा रहूंगा। उस आशा में मैं क्या हो रहा हूं? आनंदित हो रहा हूं। वो विश्वास मुझे क्या कर रहा है? उस आशा में मुझे आनंदित कर रहा है। तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने जो विश्वास दिया है, आप विश्वास की अहमियत को पहचाने, वो विश्वास को बढ़ाते रहें। प्रभु मैं तुझ पे विश्वास कर रहा हूं। प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा, वचन के सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। इसके माध्यम से जब हम विश्वास को अपने अंदर इस प्रकार से बढ़ाते हैं, इस प्रकार से हम उसको क्या है, आगे करते हैं, तब हमारे जीवन से क्या होगा? एक गवाही निकलती है। हमारे विश्वास के कारण हमारी गवाही निकलती है। हमारे विश्वास के कारण हमारे जीवन से क्या होता है? एक गवाही प्रस्तुत होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसलिए वहाँ पे क्या है, आगे के वचनों में कहता है, मैंने कहा कि हम 5वें वचन तक पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, हम अपनी विपत्ति में जो आनंद लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है। विपत्ति धीरज को जन्म देती है, और धीरज से परका हुआ चरित्र निकलता है,
और परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है। आशा, और आशा हमें निराश होने नहीं देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, प्रभु परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। विश्वास से हमारे जीवन में कई बातें उत्पन्न होती हैं। वहां पर एक बात ये लिखी है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला जाता है। ये सब बातें हम क्या है, धीरे धीरे अपने जीवन में प्राप्त करते जाते हैं। पहला स्टेप है विश्वास। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो आप विपत्ति में आनंदित होंगे। ये एक विरोधाभास है, मतलब इट्स एन ऑक्सीमोरन, क्या बोलते हैं उसको, विरोधाभास। मतलब क्या विपत्ति हमारे अंदर आनंद लेके आ सकती है? इस संसार में तो कहीं देखा नहीं जाता, परंतु मसीह में कहा जाता है कि विपत्ति में भी आनंदित रहोगे, है ना। वहीं पे इस प्रकार से तीसरा वचन कहता है, इतना ही नहीं हम अपनी विपत्ति में भी आनंद लेते हैं। हमारे जीवन की समस्याओं में भी हम आनंदित रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है। हमारे अंदर जब विपत्ति आती है तो हमारे जीवन में जब प्रश्न आता है, when we face certain situation in our life, we learn to be patient। हम धीरज को पहचानने लगते हैं। हम क्या है, धीरज को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में विश्वास बढ़ेगा तो उसके बाद परमेश्वर क्या है, हमें कई क्लेशों में से भी लेकर जाता है, ताकि हमारे अंदर से क्या है, उस धीरज को हम प्राप्त कर सकें। और उस धीरज को प्राप्त करते हुए हमें क्या करना है, धीरज को प्राप्त करना है। धीरज कैसे प्राप्त होगा? जब आप परेशानी से होकर गुजरेंगे तब आपके अंदर क्या होगा, धीरज उत्पन्न होगा। जब आप परेशानी में होंगे, आप प्रार्थना करेंगे, शायद परमेश्वर से तुरंत उत्तर नहीं मिलेगा। परमेश्वर बोलेगा धीरज रख, परमेश्वर बोलेगा तू सब्र रख, परमेश्वर बोलेगा तू मुझ पर विश्वास तो रख। हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा और वो क्या करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है। उसके बाद और धीरज से परखा हुआ चरित्र निकलता है। और धीरज से हमारे जीवन में क्या निकलता है? परखा हुआ चरित्र निकलता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धीरज के साथ में खड़ा रहता है, उसका चरित्र क्या होता है? वो चरित्रवान व्यक्ति हो जाता है। क्यों? परेशानी के समय में भी धीरज के साथ में खड़ा है। परेशानी के समय में भी वो क्या कर रहा है? वो अपने विश्वास में खड़ा है। परेशानी के समय में भी धीरज उसके अंदर दिखता है, तो वो उसका चरित्र बन जाता है। इट बिकम्स कैरेक्टर। वो एक व्यक्ति का क्या होता है? कैरेक्टर बनता है। क्योंकि ये सब बातें विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में एक एक करके उसके जीवन में आती रहती हैं। धीरज अच्छे परखे हुए चरित्र को निकालता है। परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है। आशावान व्यक्ति कौन हो सकता है? जिसके अंदर परमेश्वर का चरित्र पाया जाता है, उसके अंदर फिर क्या पाया जाएगा? एक आशा पाई जाएगी ना। वो हर परिस्थिति में क्या? आशावान रहेगा, निराश नहीं, आशा के साथ में रहता है। क्यों? उसको मालूम है ये संसार की विपत्ति और संसार में पाया जाने वाला क्लेश, संसार में पाया जाने वाला प्रश्न जो है, वो मेरे जीवन का अंत नहीं है। वो मेरे जीवन की समस्या मुझे संसार में रोक सकती है, पर अपने परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं रोक सकती। इसलिए मैं क्या हूँ? धीरजवान हूँ, चरित्रवान हूँ और आशावान हूँ। मैं विश्वासी हूँ
मैं धीरजवान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं आशावान हूँ, आशावादी, है ना। हम लोग किसे कौन से लोग हैं, हमें संसार किस रूप से पहचानता है। उसके आगे लिखा है परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है, और 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, और आशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। और आशा किसको उत्पन्न करती है? परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर उत्पन्न करती है। सब चीजें क्रम अनुसार एक प्रोसेस में चलती हैं। आप अपने जीवन में सबसे पहले विश्वास को क्या करें? मजबूत करें, विश्वास में आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको परीक्षा में डालता है तो उसमें धीरजवान रहें। जब आपके अंदर धीरज दिखता है, उससे एक परखा हुआ चरित्र निकलता है, और उस परखे हुए चरित्र में से क्या निकलेगा? आशा निकलेगी, और आशा आपके अंदर प्रेम को उत्पन्न करती है। मैं इस संदेश को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं खींचूंगा। आप लोग इस वचन को और भी पढ़ें। रोमियो 5वां अध्याय 1 से लेकर 5वां वचन जो है, हम विश्वासियों का आधार है, हमारे विश्वासी जीवन का आधार है। हम इसको पढ़ते रहें ताकि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है, विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन के सुनने से उत्पन्न होता है। तो आप अपने वचन को पढ़कर अपने आप को सुनाएं, नहीं तो कहीं से सुने तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर का विश्वास बढ़ता रहेगा। इसलिए हम मीटिंगों में आते हैं ताकि हमारा विश्वास मजबूत होता रहे और हम उस परमेश्वर के निकटता में और भी बढ़ते रहें। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम सबको अपनी स्वर्गीय आशीषों से भरता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मनोज अंकल उत्पन्न है क्या? अंकल ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിപരിശുദ്ധനായ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ആമേൻ. ഈ നല്ല രാത്രിക്കായി സ്തോത്രം. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ പകലായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു. നല്ലൊരു രാത്രിയും കൂടി ദാനമായി തന്നനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, കേട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. പിതാവെ, ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ കുടുംബമായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം. ഇതിന്റെ ചർച്ചിനെ ദൈവം മാനിക്കണം. ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും കർത്താവിന്റെ രാത്രികാലം അങ്ങയുടെ പാതവിടെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നപ്പ. വരാൻ്റെ നാപത്തണർത്തങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ കാത്തു പരിപാലിച്ച വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ കഴിവോ സാമർഥ്യമോ ഒന്നും അല്ലപ്പ, അങ്ങയുടെ ദൈവം മാത്രമാണ് കർത്താവെ. അവ കേട്ട വചനത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട് നടപ്പാൻ സ്വർഗമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കൃപ ചെയ്യണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദാസനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തണം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാക്കണം. നമ്മുടെ ദാസനെ ദാസിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ധാരാളമായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ സ്വർഗം തുറന്നു മാനിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാത്രികാലം സ്വർഗം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായി സ്തോത്രം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ आमेन. प्रेज लॉर्ड. पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सभी लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहने पाए। जय देव परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने जय में और विश्वास के जीवन में हमें चलाता रहे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करने पाए। आमेन.